नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज है 21 अक्टूबर। आज के दिन के जितने भी करेंट अफेयर होते हैं वो सभी इस टॉपिक में कवर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में काती बाहु बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो काती बिहू फेस्टिवल ये असम राज्य में मनाया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, असम में बिहू फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और बिहू जो है वो असम का राजकीय पर्व भी है। एवं बिहू फेस्टिवल जो है वो असम में प्रत्येक वर्ष साल में 3 बार मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये कृषि यानी कि जब भी किसान अपने खेत में फसल को काटते हैं उस समय इसे मनाया जाता है। और काती बिहू जो है ये तीनों फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल है। और काती फेस्टिवल को जो है वो राज्य के गरीब किसान काफ़ी धूमधाम से मनाया जाते हैं, क्योंकि काती फेस्टिवल को जो है वो गरीबों का त्यौहार कहा जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं असम के बारे में। असम आया है तो असम की बारे में जानते हैं। तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। अब राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम में लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 7 एवं विधानसभा की सीट है 126। ये सभी मैंने PDF में डाल दिया है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल चाहिए, टेलीग्राम पे वहाँ पे सर्च कीजिए पोर्टेबल पाठशाला। पोर्टेबल पाठशाला आप लोग जैसे ही सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा। उसे आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि आपको डेली बेसिस पे करेंट अफेयर और बाकी भी जितने हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होते हैं उन सभी के PDF आप सभी को मिलते रहेंगे। तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नेशनल पार्क भी हैं असम में, तो उस नेशनल पार्क को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो असम में नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमोरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा पार्क, उसके बाद देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क असम में हैं। और हाँ, नेशनल पार्क के ऊपर जितने भी वीडियो हैं वो सभी सेपरेट रूप से हमारे चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उन सभी वीडियो को भी आप लोग देखना ना भूलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी बहुत सारी चीज़ें डाला हुआ है हमने PDF में, ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से नंबर का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा। भारत एशिया पावर इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे जो है वो USA है, और उसी क्रम में तीसरे स्थान पे चाइना है। ये सभी मैंने आपको PDF में डाल रखा है, तो ये सभी आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, किस IIT ने मोपे, कौन सा मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है IIT कानपुर। IIT कानपुर ने जो है वो मोपे नामक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है IIT मद्रास के द्वारा किसानों के लिए। ये एक स्टार्टअप है स्टेल एप्स स्टार्टअप है, जो कि डेयरी टेक स्टेल एप्स है ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मोपे लॉन्च किया है। मोपे डेयरी किसानों के लिए एक भुगतान गेटवे है, जहां पे डेयरी अधिकारी डेयरी किसानों से के मौजूदा बैंक खाते से किसानों के बचत बैंक खातों में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकेंगे। ये सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान जमा करने की
से किसान की बचत को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की लॉयल्टी भी बढ़ेगी इससे। बाकी सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस अभी हाल ही में 20 अक्टूबर को मनाया गया है और ये प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार 20 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो ये तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस इस बार जो मनाया गया है 2020 में, ये तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस है। विश्व सांख्यिकी दिवस को यूनाइटेड नेशन ने 2010 में यूनाइटेड नेशन ने 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। तब से ही 2010 से ही यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 5 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो ये कब कब मनाया गया, तो पहला ये 2010 में मनाया गया, फिर 2015 में, और ये जो तीसरा मनाया गया है ये 2020 में तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, विश्व सांख्यिकी दिवस की जो थीम है इस बार की वो है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट है सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस राज्य के राज्यपाल ने किया है। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह एक केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा मिशन मोड में पहल शुरू किया गया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त माहौल तैयार करना है। इस परियोजना में पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए 8 शहरों को चयनित किया गया है, जिसमें से है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद एवं अहमदाबाद एवं लखनऊ। इन सभी 8 सिटी को सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है Y20 ग्लोबल समिट में किस भारतीय मंत्री ने हिस्सा लिया है। तो इसमें जो हिस्सा लिया है वो लिया है किरण रिजिजू जी ने। Y20 ग्लोबल समिट में किरण रिजिजू ने हिस्सा लिया है। Y20 का अर्थ क्या है। Y20 का अर्थ है यूथ 20 और ये पहली बार वर्चुअल रूप से G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 देशों की ग्लोबल समिट के मेजबानी में ये हिस्सा लिया गया है। और इसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई है, जिसमें युवाओं को कोविड के पश्चात सशक्त बनाने के लिए विचारों और संवादों का आदान प्रदान किया गया था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है पेटीएम। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में 20 लाख यानी कि 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है। जिस पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, तो पेटीएम की स्थापना 2010 में नोएडा में की गई थी। पेटीएम के वर्तमान में संस्थापक और सीईओ है विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। चीन जो है वो यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जलवायु आपदाओं से प्रभावित देश है। चीन आया है तो चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और
सियांग सॉरी सिंगयून 201 और 202 नामक दो उपग्रह चीन ने हाल ही में लॉन्च किए हैं। और चीन का जो पहला मंगल मिशन है उसका नाम है लियानवेन 1। फिर चीन ने एक लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। और 2022 में जो एशियन गेम्स होने वाला है वो भी चीन में आयोजित किया जाएगा। और दुनिया का पहला एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट, यानी कि जो रोबोट ब्रह्मांड में के बाहर यानी पृथ्वी के बाहर जाकर दूसरे ग्रह या एस्ट्रॉयड पे जाकर के खुदाई करेगा, उससे चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। सॉरी, अभी किया गया नहीं है, ये चाइना करने वाला है। और बाकी सारे फैक्ट भी इसमें दिए गए हैं, इसे भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एस पुरी का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एस पुरी का निधन हो गया है। महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। लोकसभा की टोटल सीटें हैं 48, राज्यसभा की सीटें हैं 19 एवं वहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं 288। अब विधान पार्षद की सीटें हैं 78। यहाँ की कुछ प्रमुख जनजातियाँ भी हैं। तो महाराष्ट्र में प्रमुख जनजातियाँ हैं विराल जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हल्बा जनजाति, चौधरा जनजाति और ओरोन जनजाति। और कुछ नेशनल पार्क भी हैं। तो कुछ नेशनल पार्क हैं बोरीवाली नेशनल पार्क, जिसे कि अब संजय गांधी नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। फिर है चंदोली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नौगांव नेशनल पार्क और लास्ट में मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य। ये सभी नेशनल पार्क और राष्ट्रीय अभयारण्य महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और बाकी सब भी ये सब भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा डे मनाया है? तो इसका राइट आंसर है अल्बानिया। अल्बानिया देश में 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा दिवस के रूप में मनाया गया है। अल्बानिया की राजधानी है तिराना और अल्बानिया की मुद्रा है अल्बानियाई लेक। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो वहाँ के प्रधानमंत्री है एदी रामा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन हटा लिया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है। कुछ दिनों पहले भारत और यूएसए के चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन करने के बाद पाकिस्तान ने टिकटॉक पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में टिकटॉक को पाकिस्तान से बैन कर दिया था, जिसे कि हाल ही में फिर से बैन हटा लिया गया है। पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान के बारे में कुछ जानते हैं। पाकिस्तान के जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमरान खान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है असम। असम राज्य में केंद्रीय परिवहन और सड़क राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में देश की पहली हींग की खेती शुरू की गई है और इसे शुरू किया गया है
CSITI के द्वारा। ये एक संस्था है जो कि लोगों के लिए कार्य करती है। और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, इससे पहले भारत में हींग की कल्टीवेशन यानी कि हींग की खेती नहीं की जाती थी, लेकिन भारत में हींग की का उपयोग घरों में भोजन यानी कि खाने में किया जाता है और काफ़ी सारी मेडिसिन में भी हींग की उपयोग किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जो हींग का एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भारत करवाता है। कितना करवाता है? तो भारत पूरे विश्व का एक्सपोर्ट का 50% इम्पोर्ट अपने देश में करवाता है और उत्पादन 0% भी नहीं। यानी कि हम उत्पादन तो कुछ नहीं करते लेकिन पूरे विश्व का 50% हींग कंज्यूम कर जाते हैं। इसीलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत ने अब खुद हींग की खेती करने का फैसला लिया है और इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर में हिमाचल प्रदेश के लाहौल, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट में कुछ गांवों को इसके लिए चयनित किया गया है जहाँ पे इसकी खेती की शुरुआत की गई है। और हींग जो रेडी किया जाता है उसके पौधे को तैयार होने में लगभग 5 वर्ष का टाइम लग जाता है, जिसके बाद आपको हींग की प्राप्ति होती है। कहाँ कहाँ से भारत में हींग को एक्सपोर्ट किया जाता है? तो भारत में हींग का एक्सपोर्ट 90% अफगानिस्तान से, 2% ईरान से और 1% हींग का उत्पादन वो कजाकिस्तान से किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी निर्भरता हमारा अफगानिस्तान पे है। हिमाचल प्रदेश आए तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1941 को की गई थी। हिमाचल प्रदेश के 2 राजधानियाँ हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। एवं लोकसभा की सीटें हैं 4, राज्यसभा है 3, विधानसभा की सीटें हैं 68 यानी कि 68। राष्ट्रीय पार्क भी हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं जो है पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकला, खीरगंगा, सिम्बालबड़ा एवं ग्रेट हिमालयन। ये सभी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड नेशनल पार्क है। और बाकी सारे योजना और करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, इसे भी आप लोग जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। नेक्स्ट है, एक आंख वाली सफ़ेद शार्क किस देश में पाई गई है? तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हाल ही में एक आंख वाली सफ़ेद शार्क मिली है। इंडोनेशिया है तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जिसे कि चेंज करके अब बोर्नियो द्वीप कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में ही है, इसीलिए इसे द्वीपों का देश कहा जाता है। इंडोनेशिया में लगभग 70,000 द्वीप शामिल हैं। सुग्रीव के नाम पर इंडोनेशिया में देश का पहला हिंदू यूनिवर्सिटी खोला गया है और मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया देश में भारत का राजदूत बनाया गया है। तो आज का लास्ट और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मालाबार नौसेना अभ्यास के लिए किस देश को आमंत्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत में जो मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास होने वाला है उसमें ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया है। इसमें कौन कौन से देश पार्ट लेंगे? तो इसमें पार्ट लेने वाले हैं इंडिया, USA, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। और ये सभी देश मिल करके अपना एक अलग से मिलिट्री ग्रुप क्वाड को स्थापित करने वाले हैं।
ऑस्ट्रेलिया आया है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर एवं प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के दिन के यानी कि 21 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर, जितने भी करंट अफेयर बन रहे थे इम्पोर्टेंट, ये सारे हमने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उन्हें तो चैनल सब्सक्राइब करना ही है, और दूसरों को भी चैनल शेयर कर यानी कि वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी नज़दीक हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग इसे जल्दी पूरा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।